पत्थर जैसे मजबूत कबीलाई योद्धा अपनी पूरी शक्ति समेटकर एक साथ भाले फेंकते हैं। उन्मत्त दौड़ते भैंसों के झुंड के सामने एक घातक दीवार खड़ी हो जाती है। अचानक अगुआ भैंस घबराकर दिशा बदलती है और उसके पीछे दौड़ता पूरा झुंड अपना संतुलन खो बैठता है। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, सिर्फ अंधी रफ्तार। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि सामने उनका इंतजार कर रही है मौत, एक ऐसी खाई जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। ये कोई हादसा नहीं था, ये शिकारियों की सदियों पुरानी योजना थी। पूरी ताकत में दौड़ता झुंड न तो रुक सकता है, न ही पलट सकता है। एक के बाद एक सैकड़ों भैंसें खाई में समा जाती हैं। जो रुकना चाहते हैं वे भी पीछे से आती भीड़ में कुचल दिए जाते हैं। यह था कबीले का पारंपरिक शिकार, बिना ज्यादा खून बहाए सर्दियों के लिए भोजन जुटाने का तरीका। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी भैंसों का मुखिया अचानक रुकता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जलता हुआ क्रोध है। वह धीरे धीरे मुड़ता है और अगले ही पल मृत्यु की तरह हमला करता है। उसकी नजर पड़ती है एक युवा शिकारी पर जो अभी अनुभवहीन है और सबसे कमजोर। युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीधी दौड़ में कौन जीत सकता है। एक बेकाबू भैंस से तेज रफ्तार से आती भैंस उसे जमीन पर उछाल देती है। लेकिन यह अंत नहीं है। भैंसों का मुखिया रुकता है, फिर पलटता है और दोबारा हमला करता है। अपने विशाल सींगों में युवक के कपड़े फंसाकर उसे घसीटा हुआ आगे बढ़ता है। अन्य योद्धा उस पर भाले बरसाते हैं, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता। उसकी मंजिल सिर्फ एक है, खाई। खाई के किनारे पहुंचते ही वह अपना सिर ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से युवक को हवा में उछाल देता है। यह था भैंसों के मुखिया का खून से लिखा बदला। जब कबीले के योद्धा दौड़ते हुए खाई तक पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नीचे एक पथरीले प्लेटफॉर्म पर युवक निश्चेष पड़ा है। कबीले का नेता उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है, लेकिन प्रकृति कोई दूसरा मौका नहीं देती। आखिरकार उन्हें उसके भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। जाने से पहले वे ऊपर से एक विशेष औषधीय पाउडर छिड़कते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम उसका शरीर जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। कुछ शिकार कभी पूरे नहीं होते और कुछ बदले कभी भुलाए नहीं जाते।